हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारियां बिल्कुल जोरों शोरों से चल रही होंगी, है ना, फॉर द एईएस एग्जाम, फॉर द केवीएस एग्जाम। और अगर अभी भी आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर तो आप लोगों के लिए तालियां, फिर आप लोगों का क्या ही कहा जाए, है ना। देखो भाई, ये वाली गलती मत करो। आप लोगों के सितंबर और अक्टूबर वाले मंथ में ऐसे एग्जाम आएंगे एकदम ऐसे स्पीडली शू, जैसे वो एरोप्लेन आता है, समझे। तो इसलिए पढ़ना अपना शुरू कर दो। अगर आप अभी भी नहीं पढ़ रहे हो फिर लॉस आप लोगों का ही होना है, ये आप समझ लीजिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो अपना ले जाएंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो अभी भी ऐसे सो रहे हैं, वो प्लीज नींद से उठ जाएं और अब पढ़ने में लग जाएं, ठीक है। और जिनकी स्पीड कम हो रही है ना पढ़ाई की, वो थोड़ी सी अपनी स्पीड को भी बढ़ा लिया जाए, क्योंकि सितंबर अक्टूबर लाइक अगस्त चल रहा है, ये भी ऐसे चुटकियों में खत्म हो जाना है, पता नहीं चलेगा कब आप लोगों का सितंबर आ जाएगा, कब आप लोगों का अक्टूबर आ जाएगा, समझ लो। तो इसलिए भाई शुरू कर लो अपनी पढ़ाइयाँ, ठीक है। कुछ नहीं रखा इस फ़ोन के व्हाट्सअप मैसेजेस में, इंस्टाग्राम के मैसेजेस में, फेसबुक में, ये तो सब चलता रहेगा, लेकिन पढ़ाई एग्जाम बार बार नहीं आएगा। पहले करियर है, सारे काम करो बट करियर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ डिस्कस कर लेती हूँ। हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि भैया एईएस की जो लास्ट प्रीवियस कट ऑफ है वो क्या गई है ना, बताया जाए। तो भाई ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। ये बेसिकली आपकी 2019 की कट ऑफ है, तो आप लोग ध्यान से सुन, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर मैं पीआरटी की बात करती हूँ, उस टाइम पे आपके देखो 100 क्वेश्चंस आए थे, लेकिन जो वैलिड क्वेश्चंस थे वो आपके 98 थे। कितने थे? 98। तो 98 क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, उनमें से अगर हम देखते हैं तो बेसिकली, एक मिनट रुकेंगे, क्या हुआ है मेरे फ़ोन में, ठीक है। तो 98 क्वेश्चंस में से अगर हम जनरल की बात करते हैं तो 74 आप लोगों की कट ऑफ गई थी, और ये आपका रिटर्न का है, राइट। इसके बाद अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करती हूँ, 68 क्वेश्चंस, ओबीसी 72 क्वेश्चंस, एससी कैटेगरी 68 क्वेश्चंस, एसटी कैटेगरी 59 क्वेश्चंस एंड पीडब्ल्यूबीडी 63 क्वेश्चंस, राइट। ये है आपका फॉर द पीआरटी पोस्ट। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं लाइब्रेरियन की, तो यहाँ पे आप लोगों के वैलिड क्वेश्चंस 99 थे, और इसमें आपकी जो अनरिजर्व्ड गई थी, ठीक है, ये आपकी 74 क्वेश्चंस गई थी, और ओबीसी कैटेगरी 72 गई थी। ये सिर्फ इन्हीं जो मैं आपको बता रही हूँ, इसी चीज़ का मेरे पास बेसिकली डेटा है। और आगे अगर हम बात करते हैं चलिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्पेशल एजुकेटर की, तो यहाँ पे वैलिड क्वेश्चंस 99 थे, और इसमें आपकी अनरिजर्व्ड की 68 गई थी, ठीक है। आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग का जो टीजीटी सोशल साइंस रहा था, उसमें वैलिड क्वेश्चंस 99 थे, और अनरिजर्व कैटेगरी में 57 रही थी, ओबीसी कैटेगरी 55 एंड एससी कैटेगरी 49। कई बार ऐसा होता है कि किसी कैटेगरी में मान लीजिए पोस्ट नहीं है ना, तो हो सकता है इसलिए भी यहाँ पे नहीं दिया गया हो, तो उस चीज़ से आप लोग थोड़ा सा बेफिक्र रहेंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं, अगर हम टीजीटी मैथ्स या फिर फिजिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे वैलिड क्वेश्चंस 98 थे, और इसमें अनरिजर्व कैटेगरी आप लोगों का 59 थी, ओबीसी 60 गई थी, एसटी कैटेगरी 49 एंड पीडब्ल्यूडी आपका 48 क्वेश्चंस, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस की बात चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट आपका टीजीटी, अगर हम केमिस्ट्री या फिर बायो की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के वैलिड क्वेश्चंस 99 थे, और एससी कैटेगरी की 51, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टीजीटी हिंदी या फिर संस्कृत की, तो यहाँ पे आपके वैलिड क्वेश्चंस 99 थे, और अनरिजर्व्ड में कट ऑफ आपकी 70 थी, और ओबीसी में 69। इसके बाद अगर हम टीजीटी इंग्लिश की बात करते हैं, तो वैलिड क्वेश्चंस 97 थे, और अनरिजर्व्ड कैटेगरी 62 एंड एससी कैटेगरी 53। इसके बाद अगर हम पीजीटी फिजिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे वैलिड क्वेश्चंस 98 थे एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी 62। उसके बाद पीजीटी हिंदी वैलिड क्वेश्चंस 96, अनरिजर्व्ड कैटेगरी 78, राइट। ये आप लोगों की बेसिकली कट ऑफ रही हैं। तो जितना बेसिकली डेटा हमारे पास था, जितना हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकते थे, हमने आपके साथ डिस्कस करा। और देखिए, एक और बात आप लोग ध्यान रखेंगे, अब ये नहीं है कि भैया जितनी कट ऑफ गई है तो आप लोग भी ये सोचेंगे इस बार भी आपको इतने ही मार्क्स लेके आना है, हाँ इस बार भी कट ऑफ इतनी जाएगी, ऐसा नहीं है। अपने आप को सेफ स्कोर पे रखिए, जितना सेफ हो सकता है उतना आप अपने आप को रखेंगे। अगर मान लीजिए लास्ट टाइम 72 क्वेश्चंस गए हैं, तो अब ये नहीं कि आप लोग सोचें कि इस बार मेरे 75 आ जाए, 72 तो मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये 2019 की है, और अब क्या चल रहा है 2022, 2 साल तो साल बदलने में ही पूरा चेंज हो गया, 19 से 22, और आप लोग उसी पे खेलेंगे कि अपने आप को एटलीस्ट सेफ रखा कीजिए। मान के चलिए कि अगर 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 100 में से आप लोग इतना टारगेट कर लो कि भैया मेरे को 85 क्वेश्चंस तो सही करके आना है ना, 80 to 85 क्वेश्चंस तो सही करके ही आना है किसी भी हालत में, ये आप लेके चलिए। एटलीस्ट 85 तक का आप लोग लेके चलिए, तो आप लोग एक सेफ स्कोर में हो जाते हैं, ठीक है। बट ये नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि नहीं हम तो लास्ट टाइम इतनी आई थी, तो हम इस बार ज़्यादा क्यों ना आए, हम तो उतनी लेके आएंगे, एक आध नंबर एक्स्ट्रा, बस फिर मारे जाओगे।
तो ये वाला काम आपने करना नहीं है, अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपना स्कोर करें। तो अपनी तैयारी को इस कदर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आप लोगों का सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक पाए। काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी परेशान हैं कि भाई बेसिकली हम लोग प्रैक्टिस कहाँ से करें क्वेश्चंस की, है ना। तो देखो, जो भी आपके पास AES के पेपर्स अवेलेबल हैं, एक तो आप PYQs कीजिए AES के, वहाँ से आप लोग अपनी प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा आपके जो भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका KVS का रहा, ठीक है, उसके क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आपका DSSB रहा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका NVS रहा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी इनके PYQs वगैरह होते हैं। इसके अलावा जो आपके ऐसे नेट वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उनमें भी जो आपका बेसिकली कॉमन सिलेबस होता है, वहाँ से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेन है कि जितना आप लोग PYQ वगैरह सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि भैया प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, अरे मैं तो AES का पेपर दे रही हूँ तो मैं NVS के PYQ क्यों लगाऊं, अरे मैं तो DSSB का दे रहा हूँ तो मैं KVS के क्यों लगाऊं। हाँ, अरे यार, इससे मतलब नहीं होता। आप ये तो देखिए कि जो आपका बेसिकली सिलेबस है, आपको तो अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, आपको जहाँ से प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए आप वहाँ से कीजिए। जब आपको पता है कि आप लोगों का सिलेबस सेम है, आप लोगों के सब्जेक्ट सेम है, तो फिर इस चीज़ का क्या मतलब कि यहाँ से क्यों लगाऊं, वहाँ से क्यों लगाऊं। हाँ, आपको तो प्रैक्टिस करनी है ना। फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चंस फंस जाते हैं PYQs में से, फिर हम पछतावा करते हैं, अरे यार काश मैंने इसके PYQ लगा लिए होते तो बहन मेरे 2 नंबर आ जाते और मेरा सिलेक्शन हो जाता इस बार। तो ये वाली गलती भी मत करो भाई। एक तो चलो मैं कह रही हूँ, मान लीजिए चलो PYQs आए भी नहीं, बट प्रैक्टिस तो आप लोगों की हो रही है ना। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप PYQs लगाते हैं, तो उसके एक ही क्वेश्चंस के जब 4 ऑप्शंस होते हैं ना, तो वहां से आपके 4 बेसिकली क्वेश्चंस की तैयारी होती है। आपको अलग अलग चीजें सीखने के लिए मिलती हैं। अरे कई बार होता है ना PYQ में, अरे ये वाला क्वेश्चन भी आया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, होता है। तो वहां से हमें अपनी प्रैक्टिस होती है, उससे हमारी तैयारी और ज्यादा स्ट्रांग होती है, और PYQ सॉल्व करने से हमें पता चलता है कि हम कितना पानी के अंदर लहर मार रहे हैं, समझ रहे हो। तो यही चीज है, तो इसलिए आप PYQs वगैरह सॉल्व कीजिए। इसके अलावा आप जैसे ऑनलाइन भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे टेक्स्ट बुक है, ठीक है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम्स के हैं, तो आप ऑनलाइन भी वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसा भी आप लोगों को सुटेबल लगे। इसके अलावा बहुत सारी मार्केट के अंदर PYQs आते हैं अलग अलग पब्लिकेशंस के, जैसे अरिहंत का होता है, R गुप्ता है, इसके अलावा यूथ है, ठीक है, बहुत सारे आते हैं, वहाँ से आप लोग अपनी प्रैक्टिस कीजिए PYQs की। बट PYQ सॉल्व कीजिए, तभी आप लोग को प्रैक्टिस, आपकी जो भी आप लोग पढ़ते हैं, आपको पता चलता है कि आप लोग सही डायरेक्शन में पढ़ भी रहे हो या नहीं, बस ऐसे ही चल रहा है कि चलो भैया। हाँ, तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। बाकी आप लोग अपना पढ़ते रहिए। इसके अलावा आपको जो भी डाउट रहता है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लोग अपनी बेसिकली प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा हम लोग का कल मंडे स्पेशल रहेगा, तो आप लोग देखना ना भूलिए। काफ़ी अच्छा हम लोग उसमें कुछ मोटिवेशन आप लोग के लिए लेके आते हैं मंडे स्पेशल में। और बाकी आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, राइट, एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।